So students, now we are starting our example number first. In example number first, we have to tell whether 243 is a perfect cube number or not. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमें बताना है कि 243 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या ऑब्टेन करेंगे, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करने के बाद हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स को अरेंज कर देंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टर के हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट्स। अगर सभी प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट्स आ गए दैट मींस ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर सभी प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट्स नहीं आए तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इसके मैं ट्रिपलेट फॉर्मेशन करता हूँ। पहले 3 लिया तो क्या 3 3 है ऑर्डर में, 1 2 3, ये होगा आपका एक ट्रिपलेट। अब सेकंड क्या यहाँ 3 3 है, सिर्फ 2 है, तो 2 के साथ हमारा ट्रिपलेट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। हमेशा ट्रिपलेट बनाने के लिए हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर होने चाहिए, सेम 3। तो यहाँ पर जो बाकी जो बचे हुए 2 प्राइम फैक्टर हैं इनकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स क्या 243 के सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में हैं? नहीं है। अगर इसके सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्मेशन में नहीं है दैट मींस 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सो नो 243 is not a perfect so students in example number second we have to find that 392 is a perfect cube। कि हमें बताना है कि 392 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें ये बताना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर उसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये डिटरमाइन करेंगे कि 392 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या लेंगे, 392 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और 392 के मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन राइट डाउन की हुई है। अब 392 के हम ये देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टर हैं ये ट्रिपलेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, कि सभी प्राइम फैक्टर की ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो रही है या नहीं। ट्रिपलेट मींस ये 3 के ग्रुप्स में एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए इसकी ग्रुपिंग करके देखता हूं मैं 3 3 की। अब फर्स्ट अगर मैंने 2 लिया तो ग्रुपिंग किसके होनी चाहिए, तीनों ही 2 होने चाहिए, 1 2 3। तो फर्स्ट ट्रिपलेट हो गया आपका यहाँ पर। अब सेकंड देखते हैं हम, 1 2, क्या यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग है, 7 की नहीं है, दैट मींस यहाँ सेकंड जो ये बचे हैं इनकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसके सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आ गए? नहीं आए, दैट मींस ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सो वी कैन से दैट नो 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नो 392 is not a perfect cube। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन यहां तक तो सोल्व कर लिया कि 392 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमने बता दिया कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर नहीं है, इफ नॉट, तो हमें वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। हमें वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करेंगे कि जो बचे हुए प्राइम फैक्टर हैं वो ट्रिपलेट फॉर्मेशन करें। हमारी ट्रिपलेट फॉर्मेशन मींस 3 के ग्रुप्स में आ जाएं। अब यहाँ देखिए 7 के कितने प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, 2 1 2। अगर यहाँ एक 7 और होता तो यहाँ ट्रिपलेट फॉर्मेशन हमारी हो जाती। दैट मींस अगर हमें मल्टीप्लाई करें इसको 7 से तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो नंबर आएगा, जो नया नंबर आएगा, प्रोडक्ट जो होगी वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे वो दोनों ऑपरेशन क्या होंगे, दोनों साइड।
on the left hand side and also on the right hand side. तो ऊपर जो इक्वेशन है मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं. लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो मल्टीप्लाइंग both sides by 7. सो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 7. कि फ्रेंड्स हम जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से. देन आफ्टर राइट हैंड साइड भी. अब राइट हैंड साइड के अंदर देखिए 2 7 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई होने के बाद एक 7 और आ जाएगा. अब हम जो राइट हैंड साइड की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको एज इट इज रहने देंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे. तो ये प्रोडक्ट आप अगर सोल्व करोगे 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 9 जा 63, 1 कैरी 64. अब 64 का 4 आ जाएगा. अब नेक्स्ट कैरी क्या होगी? 6. नाउ 7 3 जा 21 एंड 6 कैरी 27 is equal to 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आई है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या करेंगे? ट्रिपलेट फॉर्मेशन यानी कि 3 3 के ग्रुप्स लेंगे. तो यहां से ट्रिपलेट फॉर्मेशन करके देखते हैं. ये होगी हमारी, सेकेंडली यहां पर भी होगी. क्या सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आ गए? दैट मींस नाउ दिस प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर. सो स्टूडेंट्स आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि परफेक्ट क्यूब हो गया? हमने किससे मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को? 7. So the smallest natural number by which 392 must be multiplied is 7 to make this number a perfect cube. कि 392 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 7. So we can write that the smallest number to be multiplied to make 392 to make a 392 a perfect cube is 7. कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 392 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? 7. नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 3rd. What is your example number 3rd? In this example, we have to tell that 53,240 is a perfect cube or not. इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो 53,240 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. If not, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, then by which smaller natural number should be divided? अब हमें ये डिवाइड करना है इस तरह से कि जो क्वोशिएंट है वो आपका क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 53,240 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. इन केस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम किस नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे कि जो इसका क्वोशिएंट आए वो क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब. सो स्टूडेंट्स इस सब पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 53,240. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या ऑब्टेन करेंगे? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन. And then after obtaining the prime factorization, I will write the prime factors. And I hope all students will find the prime factorization easily. अब students अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब वही नंबर होगा जिसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाए? आपके ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाए. सभी ट्रिपलेट की फॉर्म में मींस सभी प्राइम फैक्टर की 3 3 की ग्रुपिंग हो जाए और कोई भी प्राइम फैक्टर आपका एक्स्ट्रा ना बचे. तो अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ट्रिपलेट फॉर्मेशन करूंगा और देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा. सो सबसे पहले क्या 2 3 बार है? 3 टाइम्स. यस.
तो इसका एक ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। देन आफ्टर 5 5 5 के बाद क्या आपका 11। क्या ट्रिपलेट फॉर्मेशन 5 और 11 अलग अलग प्राइम फैक्टर की हो सकती है स्टूडेंट्स? नहीं हो सकती, तो इसलिए हम 5 को एसटी छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे प्राइम फैक्टर 11 के ऊपर। क्या 11 जो है प्राइम फैक्टर वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है यहाँ पर? यस, दैट मीन्स 11 के बाद के क्या हो जाएगी एक ट्रिपलेट फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि जो 53,240 है, क्या इसके सभी प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट्स बन गए? क्या इसके सभी प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप में आ गए आपके? नहीं आए, क्योंकि जो 5 है वो हमारा एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि सभी प्राइम फैक्टर अगर 3 के ग्रुप में दैट मीन्स ट्रिपलेट फॉर्मेशन में नहीं आए, दैट मीन्स क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो नो 53,240 is not a perfect क्यूब। सो स्टूडेंट्स अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? तो स्टूडेंट्स हमेशा अगर आपको डिवाइड करना है तो आप उन प्राइम फैक्टर को एलिमिनेट करोगे जो ट्रिपलेट की फॉर्मेशन में नहीं है। अब जैसा कि आप यहां देख रहे हो ट्रिपलेट की फॉर्मेशन में क्या नहीं है स्टूडेंट्स? 5। दैट मीन्स मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। सो डिवाइडिंग both side by 5. So I am considering this is as equation number first. So dividing both sides of equation first by 5. That means पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे 5 से and right hand is also divided by 5. So स्टूडेंट्स हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइडिंग इट बाय 5। सो 5 1 जा 5, देन आफ्टर 3 क्या डिवीजन पॉसिबल है? नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। अब हो गया 32, 5 6 जा 30, 2 24, 5 4 जा 20 एंड 8। ये हो जाएगा आपका 10,648। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो प्राइम फैक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, बाकी फैक्टर बच जाएंगे। अब हम जैसा कि आपको पता है 1 एक प्राइम फैक्टर नहीं है जिसको राइट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज वो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या रहेगी आपकी? एज इट इज। सो बचे हुए प्राइम फैक्टर को हम कंसीडर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जो है नया नंबर आया है, आप ये देखिए कि क्या इसके प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं? सभी प्राइम फैक्टर जो हैं। अब यहाँ ट्रिपलेट फॉर्मेशन करके देखता हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट ट्रिपलेट और ये हो जाएगा आपका सेकंड ट्रिपलेट। तो जो 10,648 है इसके सभी प्राइम फैक्टर आपके ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आ गए। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। सो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हो कि मैंने कौन से नेचुरल नंबर से इसको डिवाइड किया? बाय विच नेचुरल नंबर 53,240 इज डिवाइडेड? किससे डिवाइड किया मैंने इसको? 5 से। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 53,240 is divided is 5। और आपका जो न्यू परफेक्ट क्यूब आएगा वो क्या हो जाएगा? न्यू परफेक्ट क्यूब। क्या होगा बच्चा? आपका नया परफेक्ट क्यूब वही होगा जो आपका क्वोशिएंट आएगा, दैट इज 10,648। सो स्टूडेंट्स
53,214 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे डिवाइड किया, 5 से। तो जो नया क्वेश्चन आपका परफेक्ट क्यूब वो क्या होगा, 10,648। फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक पर्टिकुलर नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस तरह से प्राइम फैक्टर चूज करोगे कि स्टूडेंट्स जो नंबर ट्रिपलेट फॉर्मेशन नहीं कर रहे ना, वो ट्रिपलेट फॉर्मेशन कर दें। और अगर एग्जामिनर ये पूछे कि क्या डिवाइड किया जाए कि जो क्वेश्चन टाइप आपका परफेक्ट क्यूब हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, जो नंबर ट्रिपलेट में नहीं है ना, हम उनको एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट कैसे होंगे, बाय डिवीजन। So students, remember this thing and you will not face any problem in solving then after this type of questions. So students, now we are doing example number 4. Example number 4 is same as our example number 3. इसके अंदर भी हमें क्या बताना है कि जो 1188 है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर की कौन से स्मॉलर नेचुरल नंबर से मैं 1188 को डिवाइड करूं कि जो क्वेश्चन टाइप आपका क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब। सो सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1188, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्टेन की हुई है। एंड देन आफ्टर ऑब्टेनिंग इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन आई विल राइट इट्स प्राइम फैक्टर्स। एंड देन आफ्टर राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स I will form the triplets of these prime factors. 1188 के प्राइम फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद क्या ऑब्टेन करूंगा मैं, इसके प्राइम फैक्टर की ट्रिपलेट फॉर्मेशन। अगर सभी प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट्स बन गए दैट मींस ये परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर नहीं बने तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो आई एम ऑब्टेनिंग इट्स प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट्स। मैं इसके प्राइम फैक्टर के क्या ऑब्टेन कर रहा हूं, ट्रिपलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 अपीयर हो रहा है तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन के लिए 2 में कितनी बार चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। बस स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम काउंट करके देखें 1 2, ये सिर्फ 2 ही बार है। पेयर तो पॉसिबल है, इसका पेयर फॉर्मेशन इज पॉसिबल। क्या ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो रही है, नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्मेशन के लिए हमें कितने का ग्रुप चाहिए, 3 का, लेकिन यहाँ ग्रुप सिर्फ कितने का है, 2 का। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी। Then after I am checking the prime factor 3, क्या 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 1 2 3, तो इसकी हो जाएगी आपकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन। देन आफ्टर लास्ट प्राइम फैक्टर 11, क्या इसकी आपकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि 11 भी आपका क्या है, सिर्फ अकेला ही प्राइम फैक्टर है। ट्रिपलेट फॉर्मेशन के लिए सेम प्राइम फैक्टर कितने होने चाहिए हमारे, 3। तो स्टूडेंट्स, क्या आप यहां से मुझे बता सकते हो कि जो आपका 1188 है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। लेट अस सी इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं सभी प्राइम फैक्टर की ट्रिपलेट फॉर्मेशन तो पॉसिबल हुई नहीं है। सो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1188 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सो नो 1188 is not a perfect cube। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड किस तरह से करना है कि जो क्वेश्चन टाइप आपका क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कि अगर डिवीजन के लिए बोल दे एग्जामिनर तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन में नहीं आए हम उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, डिवीजन से। अब स्टूडेंट्स यहां से मैं क्या एलिमिनेट करने की जरूरत है, 1 2 3, ये तीनों प्राइम फैक्टर्स। दैट मींस मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 into 2 4 and 4 into 11 44। दैट मींस ये जो तीनों प्राइम फैक्टर हैं इनकी प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, जो इन तीनों प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट आएगी। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ ट्रिपलेट फॉर्मेशन में नहीं है। कौन कौन से नहीं है, 2 2s and 1 11। दैट मींस 2 into 2 4 and 4 multiplied by 11 44। So dividing both sides of equation first by 44
4. So dividing both sides of equation first by 44. जो इक्वेशन फर्स्ट है उनकी दोनों साइड को किससे डिवाइड करूंगा 44. तो ये क्या हो जाएगा 1188 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बाय 44. यहाँ से आप डिवीजन पॉसिबल करोगे तो आएगा आपका 27 और यहाँ से 2 1 जा 2 22 2 1 जा 2 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11. सो स्टूडेंट्स जब भी डिवाइड करने के लिए बोले एग्जामिनर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो आपके ट्रिपलेट्स में नहीं है प्राइम फैक्टर वो आपके क्या हो जाए एलिमिनेट. और जैसा आप ये देख रहे हो कि तीनों प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपके एलिमिनेट. तो इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके लिखे दिए हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3. क्योंकि किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो रिमेनिंग है वो रहेगी एज इट इज. तो 1 को मैंने क्या कर दिया नेग्लेक्ट, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स क्या किए मैंने राइट. अब ये देखिए जो नया नंबर आया है जो न्यू क्वोशिएंट है क्या प्राइम क्या परफेक्ट क्यूब है. जो नया नंबर आया है 27 क्या एक परफेक्ट क्यूब है. इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर के क्या बना के देखते हैं ट्रिपलेट्स. अगर ट्रिपलेट फॉर्मेशन होगी तो ये परफेक्ट क्यूब है अदरवाइज नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है 3 और 3 टाइम्स है इसकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो गई. क्या 27 के सभी प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आ गए. यस आपके सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन में है. दैट मींस 27 इज ए परफेक्ट क्यूब. तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हो कि 1188 को मैंने किससे डिवाइड किया कि आपका क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब आया. किससे डिवाइड किया स्टूडेंट्स हमने 44. सो द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट natural number, so the smallest natural number should be divided from 1188 to make its dividend, sorry, to makes its quotient, to makes its quotient perfect cube is 44. so स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हमने डिवाइड किया 1188 से जो नया क्वेश्चन है उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो क्या होगा 44. और क्या स्टूडेंट्स आप मुझे न्यू परफेक्ट क्यूब बता सकते हो जो इसका क्वेश्चन आया है वो आपका 27. सो स्टूडेंट्स न्यू परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27.